हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 देखने वाले हैं। तो कल तक आप देख रहे थे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसएसडी। आज ओएसडी के बारे में जानते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है। ठीक है। तो सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस मतलब कि आप कोई गाड़ी जा रहा है तो आप पीछे से जो आप ओवरटेक करने वाले हैं तो आगे वाले गाड़ी का भी ध्यान रखना है। ठीक है। कि जा रहे हैं तो आगे जो यहाँ आगे से गाड़ी आ रहा है वो कब तक यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसका भी ध्यान रखना होता है। आप पीछे से जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इस गाड़ी का भी ध्यान रखना है कि इसका स्पीड कितना है, हम कितना तेजी से पास करें। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर साइड डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग सेफ पासिंग डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि होता क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ड्राइवर ऑफ व्हीकल विच इज इंटेंडिंग trying to overtake the slow moving vehicle ahead to safety against the ट्रैफिक विच इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कोई गाड़ी जा रहा है स्लो स्लो मोशन में है, आपका गाड़ी क्या है थोड़ा सा मतलब स्पीड ज़्यादा है, तो इसको सेफ कंडीशन में, ऐसा नहीं कि ओवरटेक करने के चक्कर में इसको टक्कर मार दे। ठीक है। या आपने इधर से जो गाड़ी आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से उससे आप टक्कर कर ले। ठीक है। तो सेफ कंडीशन में अगर हम उसको ओवरटेक कर लेते वही ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाता है। सुपर इलिवेशन क्या है? सुपर इलिवेशन के बारे में जस्ट बता रहे थे पीछे, मतलब पिछले लेक्चर में, कि कर्व पे जहाँ कर्व दिया रहता है तो कर्व के आउटर इनर फेस हुआ, इसको इनर फेस बोल रहे हैं। ठीक है। इनर बोल रहे हैं, इसको आउटर बोल रहे हैं। तो इनर की रिस्पेक्ट में आउटर को थोड़ा राइज करवा दिया जाता है, उठा दिया जाता है। ठीक है। उठा दे ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नीचे की ओर करे और गाड़ी आगे न, ऐसे मान ली कर्व पे जा रहे हैं ना, तो कर्व पे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं रहेगा ना तो कर्व पे जो आप गाड़ी मोड़ते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, तो ये गाड़ी आपका कैसे पार हो जाएगा, ये देखिए सामने निकल जाएगा। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। तो कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कारण क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सुपर इलिवेशन देते हैं। क्या देते हैं? सुपर इलिवेशन देते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं सुपर इलिवेशन है क्या। It can be defined rising the outer edge of the road with respect to inner edge to counteract the centrifugal force and to reduce the tendency of vehicle to turn। ठीक है। और न टर्न कर ले, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सही एक्ट करे और वो, और जो ये इसका कहाँ गया, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को क्या करे, थोड़ा सा राइज करवा दे। ठीक है। और इसको दूसरे नाम से जानते हैं, कांट के नाम से भी जानते हैं, बैकिंग के नाम से भी जानते हैं। ई से डिनोट करते हैं। सुपर इलिवेशन को कांट के नाम से भी जानते हैं, बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं। आइए एक्स्ट्रा वाइंडिंग को देखते हैं। एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या है? तो जब कर्व पे ध्यान से सुनिएगा, जब कर्व पे आप गाड़ी मोड़ते हैं, गाड़ी को आप कर्व पे मोड़ते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी का जो पहिया होता है, ये तो गाड़ी एक फिक्स लाइन में है, तो गाड़ी को आगे अगर इधर मोड़ेंगे मतलब घुमाना चाहते हैं कर्व पे गाड़ी को इधर, तो ये गाड़ी का पिछला पोर्शन इधर आएगा, निकलेगा इधर। अरे गाड़ी के पोर्शन इधर निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग कर्व पे थोड़ा सा ज्यादा चौड़ाई दे देते हैं। कर्व पे चौड़ाई देते हैं किस लिए कि गाड़ी मुड़े तो पिछला पोर्शन एडजस्ट कर पाए। ठीक है। पिछला पोर्शन उसका क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। उसी लिए हम लोग कुछ चौड़ाई दे देते हैं, उसी को एक्स्ट्रा बाइंडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, दूसरा कलर से बनाते हैं। ये आपका गाड़ी था ऐसे स्ट्रेट लाइन से आ रहा था पहले, ऐसे स्ट्रेट लाइन से आ रहा था। अब कर्व पे गया तो कर्व पे इसे मोड़ना स्टार्ट करेगा, तो जिधर मान लीजिए इधर की ओर मुड़ रहा है तो इसका पोर्शन किधर जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है। अगर इधर की ओर मुड़ रहा है तो इसका पोर्शन पीछे जाएगा। मतलब वहां पे चौड़ाई होना चाहिए हमको। ठीक है। ताकि सही से बैलेंस करके हम लोग कर्व पे मोड़ सके। तो जो चौड़ाई, एक्स्ट्रा चौड़ाई प्रोवाइड किया जाता है ना कर्व पे, एक्स्ट्रा चौड़ाई, उसी चौड़ाई को हम लोग एक्स्ट्रा बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। उसी चौड़ाई को किसके नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी सीधे कहिएगा कि कर्व पे जो एक्स्ट्रा चौड़ाई दिया रहता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। द एक्स्ट्रा विड्थ विच प्रोवाइड ऑन आइदर साइड ऑफ पेवमेंट ऑन हॉरिजेंटल कर्व इज कॉल्ड एक्स्ट्रा बाइंडिंग। क्या क्या प्रोवाइड करता है? टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। रिजिडिटी का मतलब एकदम एक में स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं फ्लेक्सिबल नहीं ना है कि जैसे मोड़िएगा तो गाड़ियों कर्व पे, ये कर्व है तो गाड़ियों एकदम ऐसे ही मुड़ जाएगा, एकदम कर्वे जैसा बन जाएगा। वो तो रिजिड है, आगे जाएंगे तो उसको इधर निकलेगा, जिधर इधर जाएंगे तो इसका पीछे वाला पोर्शन निकलेगा।
while overtaking to encounter the psychological tendency to driver and maintain the minimum distance when vehicle is moving on curve। दूसरे गाड़ी में साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी होता है कि आप चल रहे हैं तो पीछे वाला गाड़ी में बज ना जाए, इसके लिए भी चौड़ाई वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेटरल स्किडिंग के लिए भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन कर्व, कर्व बढ़िया से दिखे, चौड़ा रहेगा तो कर्व मोड़ रहे हैं तो बढ़िया से दिखेगा ना, मतलब चौड़ाई सफिशियंट होगा, आगे वाला गाड़ी जो आ रहा है उसको भी विजिबिलिटी होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चौड़ाई दे देते हैं। ऑफ ट्रैकिंग क्या है, पाथ फॉलोड बाय रियर व्हील, रियर व्हील इज नॉट सेम एज, मतलब आगे वाला व्हील और पीछे वाला व्हील एक पाथ को फॉलो नहीं करता है। आगे वाला व्हील इधर जा रहा है तो पीछे वाला व्हील इधर की ओर जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा ना, गाड़ी सेम है। देखिए नहीं समझ पा रहे होंगे आप, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से खाली ओवरव्यू लेना है, समझना है, ठीक है। इसको याद भी करना है, थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन जो दिया हुआ है बाकी देखना। देखिए मान लीजिए ये गाड़ी अब ऐसे मुड़ गया, ये गाड़ी ऐसे मुड़ गया, तो ये इसका पिछला पोर्शन ऐसे होगा, यानी कितना चौड़ा देखिए तो कितना एक्स्ट्रा जगह हो गया, इतना एक्स्ट्रा जगह हो गया ना, इतना एक्स्ट्रा जगह ये वाला, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे थे, इसी को प्रोवाइड करना है, इसी के लिए एक्स्ट्रा जगह प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऑफ ट्रैकिंग ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। ये रोड को राइज और फॉल करवाता है, जिसे देखते होंगे इस तरह से रोड रहता होगा, दूसरा कलर लेते हैं, इस तरह से रोड रहता होगा, इस तरह से रोड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, राइज एंड फॉल, ठीक है। चलिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, अब आते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। तो इट इज ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रैफिक परफॉर्मेंस ऑन रोड नेटवर्क एंड टर्मिनल्स, ठीक है। ये क्या करता है, जो आप रोड पे आपका आपका जो जाने आने का सलीका है, इट इज ब्रांच इंजीनियरिंग विच डील विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रैफिक परफॉर्मेंस ऑन रोड नेटवर्क। जो आपका रोड नेटवर्क है उसमें एक्सीडेंट कम हो, जाम कम लगे, मतलब कि इस तरह से जो देख रेख करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या है, ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक है, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस है, ट्रैफिक ऑपरेशन है एंड ट्रैफिक कंट्रोल है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक उसका क्या है, फिर उसको करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसका स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसको ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब क्या क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो सबसे पहले जो रोड यूज कर रहा है उस यूजर के लिए क्या होना चाहिए, तो फिजिकल कंडीशन, मतलब जो आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आप यूजर हो गए, रोड यूजर हो गए, ठीक है। तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए, दिखाई देगा, अगर अंधा को गाड़ी चलाने के लिए दे दे तो चला पाएगा, मतलब चला तो लेवे करेगा लेकिन एक्सीडेंट कर देगा। हियरिंग, सुनाई दे, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है आप सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ हो, फर्टिग हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर हो, बोल्ड हो, ठीक है, मतलब दूसरी बात उसका क्या हो, मतलब समझ ही रहे हैं, स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए। मेंटल कंडीशन, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज का मतलब जहाँ पार्किंग नो पार्किंग लिखल है जाके पार्क कर दिया, ठीक है। जहाँ लिखल है नो नो ओवरटेकिंग, मतलब इस एरिया में ओवरटेक नहीं करना, ओवरटेक कर दिया। तो नॉलेज थोड़ा होना चाहिए उसको, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, रिएक्शन टाइम बताए थे ना कि कितना कितना देर में सोच पा रहा है कि गाड़ी को रोकना है कि बढ़ाते ले चल जाना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंडीशन, सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए, मतलब अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्ली जा रहा था, पार कर रहा था रास्ता को, अब वो गाड़ी को एक बार ब्रेक मार दिया कि बिल्ली पार कर गया तो रास्ता थोड़ के पार करेंगे, तो ये अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो धैर्य खो नहीं दे, ठीक है। एटीट्यूड ना हो, एटीट्यूड का मतलब समझ रहा है, जा रहा है पीछे से और ओवरटेक कर रहा है, ये अपने आगे बढ़े ले जा रहा है कि तुम हमको कर देगा ओवरटेक, हम भी नहीं करने देंगे, तो यही चक्कर में एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब, इसका मतलब पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, ठीक है। इम्पेशेंस का मतलब धैर्य नहीं है उसके अंदर, मतलब आपा खो दिया, ठीक है। इन्वायरमेंट कंडीशन, सराउंडिंग एंड वेदर कंडीशन, जैसे ठंड का दिन है, कुहासा वगैरह लगा हुआ है तो उस पर भी डिपेंड करता है ना। चलिए अब आते हैं, वो तो आदमी का था, अब भाई व्हीकल्स का देखते हैं। लेंथ उसका कितना है, मतलब गाड़ी का देखते हैं, लेंथ कितना है, विड्थ कितना, हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, ठीक है। स्पीड कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका पावर कितना है। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा टर्म है जो आप नहीं जानते, ठीक है। उसका ब्रेकिंग करेक्टरिस्टिक कैसा है, ठीक है, मतलब
इफिशियंसी कैसा है, ब्रेक लगाएंगे तो कितना देर पर जाके रुकेगा। डायमेंशन व्हीकल, उसका विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, तो मैक्सिमम लेंथ 18 मीटर होता है। ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम लेंथ 18 मीटर होता है ट्रैक्टर और ट्रेलर का, मतलब ट्रैक्टर और ट्रेलर का। और इसका मैक्सिमम विड्थ कितना होता है, 2.5 मीटर। लेकिन मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल डबल डेक्ट का है तो 4.75 मीटर, और सिंगल डेक्ट का है तो 3.80 मीटर। वेट कितना होता है, 8,170 kg। ठीक है, टन की बात करें तो 8.7 टन। ठीक है, इतना होता है व्हीकल का वेट। सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, विजन एक्विटी क्या है, द एबिलिटी टू फोकस क्विकली एंड सी क्लियरिटी विदाउट एनी ब्लर इज नोन एज विजन एक्विटी। मतलब साफ से देख ले, उसको ब्लर उलर नहीं दिखाई दे, ऐसा नहीं कि गाड़ी आ रहा है उसको दिखाई ही नहीं दिया, उसी को हम लोग मतलब साफ से दिख जाए उसको। 6x6 का मिनिमम होता है ना, जो आँख मतलब सही से दिखता है, तो विजन इक्विटी। ठीक है, द कंसिडरेशन ऑफ विजन इक्विटी इज इम्पोर्टेंट फॉर लोकेशन ऑफ ट्रैफिक साइन डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रैफिक। मतलब अब रेड बत्ती होल है तो उसको पता लग रहा है कि हरा होल है, पार कर दिया। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। फील्ड विजन क्या है, मोस्ट इक्वेट विजन इज सबटेंडेड बाई ए कोन 3 डिग्री बट इट इज फेयरली सेटिस्फैक्ट्री और अप टू 20 डिग्री। इसका जो मतलब दोनों तरफ इधर देखने का होता है ना, एक तरफ से देख रहे हैं तो मतलब इधर भी देखना है इधर भी देखना है। ठीक है, सो द ट्रैफिक साइन जो होगा 10 डिग्री टू 12 डिग्री का होता है। साइन मस्ट बी लोकेटेड विथ ए 10 डिग्री कोण पे होता है, जो भी ट्रैफिक साइन दिया रहता है। ट्रैफिक साइन, अब आते हैं ट्रैफिक साइन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रैफिक साइन क्या है, ट्रैफिक साइन रेगुलेटरी, मैंडेटरी, कंपलसरी साइन। ये तीनों है क्या, इट इज जनरली शेप ऑफ सर्कुलर। ठीक है, रेगुलेटरी, मैंडेटरी और कंपलसरी। रेगुलेटरी में क्या करता है कि आपको रेगुलेट करता है, मतलब बताता है आपको कि जो आपका मतलब कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। ठीक है, फिर मैंडेटरी आपको कुछ स्पीसी, जैसे आगे हॉस्पिटल है, आगे रोड है, आगे पुल है, आगे मतलब कर्व आने वाला ऐसा देता है ना। कंपलसरी आपको 80 किलोमीटर पर आवर से ही ले जाना है। ठीक है, मतलब आगे पुल है डैमेज होने वाला है तो आपको 40 किलोमीटर पर आवर ही रखना है। आगे स्कूल है, आपको स्पीड कम कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ साइन दिए रहते हैं ना बोर्ड पे, तो आगे देखने वाले हैं उस साइन के बारे में। आगे उस साइन के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रेगुलेटरी मैंडेटरी, इसका शेप क्या जनरली सर्कुलर होता है। स्टॉप एंड गिव वे साइन का, प्रोहिबिटरी साइन का, स्पीड लिमिट साइन का, नो पार्किंग साइन का, कंपलसरी डायरेक्शन साइन का। जनरली कैसा शेप होता है ये सब का, सर्कुलर होता है। ठीक है, स्टॉप एंड साइन का, स्टॉप एंड गिव वे का मतलब रुक जाओ या जाओ, तो कैसा रहता है, स्टॉप वाला देखिए ऐसा रहता है, और गिव वे वाला जाने वाला ऐसा रहता है। ठीक है, तो शेप इसका कैसा रहता है, शेप ऑक्टागोनल रहता है, बैकग्राउंड रेड रहता है, रेड रहेगा बैकग्राउंड, और जो बॉर्डर लाइन होगा व्हाइट होगा। ठीक है, शेप इसका इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, उल्टा ट्रायंगल। अब बैकग्राउंड कैसा रहता है, व्हाइट रहता है। अब बॉर्डर कैसा रहता है, इसका रेड रहता है। ठीक है, तो ये देखे होंगे आप लोग। प्रोहिबिटरी साइन मतलब यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, राइट में टर्न नहीं होना है, ऐसे का मतलब नहीं होना है। ठीक है, ये जो लाइन दिया हुआ है ऐसे, ऐसे का मतलब नहीं होना है। तो यहाँ ऐसा रहता है मतलब हॉर्न नहीं बजाना है। और ये प्रोहिबिटरी साइन क्या है, मतलब आपको नहीं करना है ये चीज़। ठीक है, राइट टर्न लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, शेप कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। बैकग्राउंड कैसा रहता है, वाइट रहता है। बॉर्डर कैसा रहता है, रेड रहता है। स्पीड लिमिट साइन बताइए। स्पीड लिमिट लिखा रहता है ना, सर्कुलर रहता है, अब 50 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। शेप कैसा रहता है, सर्कुलर। बॉर्डर कैसा रहता है इसका, रेड। अब बैकग्राउंड कैसा रहता है, ये बैकग्राउंड कैसा रहता है, वाइट। ठीक है, नो पार्किंग साइन कैसा रहता है, नो पार्किंग साइन रहता है, शेप सर्कुलर रहता है, बॉर्डर रेड रहता है, अब बैकग्राउंड ऐसा वाइट रहता है। ठीक है, और उसके बाद कंपलसरी साइन। कंपलसरी साइन आगे, जैसे आगे इधर क्या है, मान लीजिए कि इधर जाते हैं ना, बोलता है मुंगेर का रास्ता है, इधर से ऐसे दिया रहता है ना, तो कंपलसरी डायरेक्शन साइन, डायरेक्शन बता रहा है, कंपलसरी है ना, नहीं तो आप चल जाएंगे दूसरे रूट में। शेप सर्कुलर है, कलर ब्लू है, एरो वाइट है। ठीक है, बार्निंग साइन, हेयर पिन है, आगे मोड़ है, बोलता है ना बार्निंग साइन ही है ये। आगे मोड़ है, आगे रेलवे स्टेशन है, आगे छोटा सा ब्रिज है। तो इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगल होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट होता है। बॉर्डर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है,
ठीक है। चलिए, प्लेस एंड डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन साइन हमेशा कलर येलो में देगा, शेप रेक्टेंगल देगा, ठीक है। और फैसिलिटी इंफॉर्मेशन साइन कलर ब्लू देगा, शेप रेक्टेंगल देगा। पार्किंग साइन में कलर ब्लू देगा, शेप स्क्वायर देगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ साइन है जिसको आपको बहुत इजी है, नहीं भी पढ़ाते खुद से पढ़ के समझ जाते, लेकिन एक बार बोल दिए तो आपको ज़्यादा ध्यान में चल गया। इसको एक बार याद कर लेना है कि स्टॉप साइन, ज़्यादा यही पूछेगा स्टॉप एंड गिव वे साइन का कैसा है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग, ये खत्म हो गया है। अब हम लोग देखिए, अभी तक क्या हम लोग पढ़े, हाईवे पढ़े। अभी तक हम लोग पढ़े हाईवे, हाईवे में क्या पढ़े, ट्रैफिक ऑपरेशन पढ़े। अब पढ़ेंगे हम लोग रेलवे, और पढ़ेंगे हम लोग रेलवे, उसके बाद पढ़ेंगे वाटरवे, और उसके बाद पढ़ेंगे एयरवे, ठीक है। तो इतना नहीं रहे, वो सब एक एक पेज का है, ठीक है, एक एक पेज का है, बस एक एक पेज में खत्म हो जाएगा। ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, हाईवे है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, हाईवे था। जब आगे भी पढ़ेंगे ना तो सबसे ज़्यादा हाईवे रहेगा, जब आपका डिटेल सब्जेक्ट आएगा। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है, जब डिटेल आएगा तो सबसे ज़्यादा हाईवे ही पढ़िएगा, और थोड़ा बहुत रेलवे पढ़िएगा, उससे कम एयरवे पढ़िएगा, उससे कम वाटरवे पढ़िएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तब नेक्स्ट के लेक्चर में मतलब कि एक एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, रेलवे एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, वाटरवे एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, और अगला उसका फिर क्या है, एयरवेज को एक एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जैसे ही सिलेबस कवर होगा, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, सॉइल पढ़ लिए हैं, फाउंडेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल पढ़ लिए हैं, और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए हैं। इतना ही सब्जेक्ट पढ़े ना अभी, ठीक है। अभी 18 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग को मिला, वो सब कम है, जो ज़्यादा ज़्यादा था ना पहले ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर एक एक लेक्चर का है, यानी मतलब कि 17, जितना 18 सब्जेक्ट है ना, तो ये कितना लेक्चर हो गया, 11 लेक्चर हो गया ना, यानी 20-22 लेक्चर तक जाएगा, ठीक है। 22-23 लेक्चर तक जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं।